आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी आरपीएफ यानी आरपीएसएफ एसआई परीक्षा जो कि तिथि 19/12/2018 प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से है और ये बुक किरण पब्लिकेशन का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस लेवल का क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आप सामान्य ज्ञान का यहाँ पे गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है तो इसका सही आंसर होगा 31 यानी 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो ये श्री सी रंगराजन थे। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो इसका सही आंसर होगा ओनर हाइजेनबर्ग। निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार मीनार। अगला क्वेश्चन है एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है तो इसका सही आंसर होगा चर्ची। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है तो ये नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ तो इसका सही आंसर होगा आपको ये पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है तो इसका सही आंसर होगा 227.9 मिलियन किमी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हुए देता है तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति को देता है। इथियोपिया की राजधानी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आदिस अबबा। टेम्स नदी किस देश में बहती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है तो इसका सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसने लिखी थी तो इसका सही आंसर होगा सौरभ गांगुली ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि क्या सर्वाइव करती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीटोसिन सर्वाइव करती है। शब्द बैंक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है तो ये वॉलीबॉल में होता है। पतियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचनाएं जो वाष्प उत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एस्टोमेटा। 19वीं शताब्दी में खोड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे तो ये उड़ीसा में निवास करते हैं। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त कर दिया जा सकता है। निम्न में से अब तक एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है तो ये सिक्किम को हो चुका है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है तो ये रॉबर्ट कोच है। ऑक्जेलिक अम्ल का नाम क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एथेनडियोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ तो ये लाहौर में हुआ था। बोधिसत्व शब्द किस शब्द से संबंधित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये बौद्ध से।
टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनिक कारक निर्धारक कितना है? कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2, यानी 1.74 इंटू 2 द पावर 10-5। अगला क्वेश्चन है, करापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। सवेग ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये द्रव्यमान गुणे वेग। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है, तो ये मालदीव। RTGS का पूर्ण रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लोकसभा में से कौन से राज्य के प्रतिनिधित्व की सभा सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियट इंडियन सिटीज किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने लिखा था। खुजराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेलो द्वारा बनाया गया। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये आपको गुजरात में होता है। असम की राजधानी है। असम की राजधानी कहाँ है? तो ये दिसपुर में है। युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ? तो ये ब्यूनस आयर्स शहर में हुआ। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो ये 1972 में लागू हुआ था। निम्न में से कौन सी एक ध्रुव मुद्रा नहीं है? नहीं है, तो ये कुवैती दिनार। कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना कब की गई? कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा ये 2, यानी 1847 AD में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो ये लोकसभा। लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियंत्रण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? किस वर्ष में हुई? तो ये 1950 में हुई। नदियों द्वारा निर्मित रोडिया क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिन कहलाता है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये समुद्र तट कहलाती है। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? किस खेल में होता है? तो इसका सही आंसर होगा टेनिस खेल में होता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये श्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये कोलंबियन पेसो है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻18 का उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये 8। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।